यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें, आपको बताएं पोस्टल बैलेट पेपर्स के जरिए हासिल करदा वोटों की गिनती के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को मदऊ कर लिया है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के जरिए हासिल करदा वोटों की गिनती के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को मदऊ कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गैर हतमी इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद पोस्टल बैलेट पेपर्स को भी मजमूई वोटों में शुमार किया जाता है। एक्ट के मुताबिक पोस्टल बैलेट पेपर्स के सर बहरम लिफाफे हल्के के उम्मीदवारान या इनके नुमाइंदों की मौजूदगी में खोले जाते हैं। पोस्टल बैलेट्स के हासिल करदा वोटों को उम्मीदवारों के वोटों में शामिल किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद फॉर्म 48 के जरिए इलेक्शन कमीशन को आगाह करने के पाबंद हैं। कम मार्जिन वाले हलकों में पोस्टल बैलेट फैसला कुन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि मुल्क भर कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 14,49,287 पोस्टल बैलेट पेपर्स की दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। कौमी असम्बली के लिए 2,06,533 जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 2,42,754 दरख्वास्तें दी गई हैं। पंजाब असम्बली के लिए 74,274 और सिंध असम्बली के लिए 26,649 दरख्वास्तें मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सबसे ज़्यादा 81,282 दरख्वास्तें दी गई हैं जबकि बलूचिस्तान से 60,550 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान ने पोस्टल बैलेट पेपर्स दरख्वास्त गुजार वोटर्स को भिजवाने, वोट बजरिया डाक हक राय दही इस्तेमाल करने वालों में जेलों के कैदी भी शामिल हैं।